है पहचान हमारी, अलग हमारी। दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे इस नए वीडियो में। आज एक टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। बीच में काफ़ी लंबा समय बीत गया, आप लोग सामने में नहीं आ सका था, उसके पीछे मेरी व्यस्तता थी। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन हमारे आप से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे हम जब कंपनी में साइन अप हो जाते हैं और हम थोड़ी तो यात्रा कर चुके होते हैं, है ना, जो भी कंपनी के रूल्स होते हैं, हमारा जो भी परसेंटेज होता है, 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक हम चढ़ जो है मेंटेन कर चुके होते हैं। उसी बीच में हमें कोई और कंपनी का प्लान मिलता है या कोई हमारा साथी है जो लेकर के आता है कि आप इस कंपनी को साइन अप करो, ये बहुत अच्छा प्लान है ना, इसमें इतना बढ़िया बेनिफिट है। तो होता क्या है कि जब हम नए नए, देखिए हमारा अगर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, पिछले कई सालों से मैं इस फील्ड में लगा हुआ हूँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये खास करके जो हमारा फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूटर साथी को लेकर के है, जो हो सकता है उनके लिए पहली कंपनी हो सकता है उन्होंने इसके पहले किसी कंपनी में काम किया हो, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान को बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस ना किया हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो उनको। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं रहता है, और वो जब किसी और कंपनी का प्लान उनको बताया जाता है तो जिस कंपनी में वो है उस कंपनी के जो वीक पॉइंट हैं, या यूँ कह लीजिए कि जिस चीज़ से जो है लोगों को तकलीफ हो रही है, वही चीज़ें वहाँ पे जो है शार्ट आउट करके बताई जाती है कि आप इस कंपनी में आ जाइए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 2 लाख का प्लान है, 1 लाख का प्लान है ना। लोगों को ये भी नहीं पता कि जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान में क्या डिफरेंस होता है, और पॉइंट वैल्यू है ना, बिजनेस वैल्यूम और जितनी भी चीज़ें होती हैं, गुणागणित परसेंटेज वगैरह का बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं। तो वो बिल्कुल फ्लैट अपना उसमें फ़ायदा देख करके और उधर वो चले जाते हैं। तो आज का टॉपिक खास इसी बात को लेके बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी है और मैं आप लोगों के लिए लगातार YouTube पे धनवंतरी से जुड़े हुए तमाम वीडियो बना रहा हूँ। मेरे वीडियो को आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपके कमेंट बहुत सारे आते हैं। आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तमाम विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत सारे होते हैं, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल अनिश्चितता रहती है, कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं रहता है। ना तो ज्वाइनिंग का डेफिनेशन मतलब ये रहता है कि पक्का है कि हाँ कितनी ज्वाइनिंग निकलनी है, ना रिपर्चेज का रहता है कि कितना रिपर्चेज निकल जाएगा। कोई भी चीज़ पक्की नहीं होती है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये सेक्टर है। तो इसलिए यहाँ पर जब इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं, तो उसी के साथ ये भी अनिश्चितता है कि आप कितनी जल्दी इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब हमारे सामने किसी नई कंपनी का प्लान आता है, तो उस कंपनी को हम बिना पूरा समझे, बिना डीप में गए हुए, बिना बहुत ज़्यादा सोचे विचारे, कभी कभी हम इस कंपनी से, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, उस कंपनी के कुछ निगेटिव पहलू को ध्यान में रखते हुए हम उस कंपनी में साइन अप हो जाते हैं। यकीन मानिए, जिस दिन हमने ये निर्णय लिया कि हाँ इस कंपनी को छोड़ के हम उस कंपनी में जा रहे हैं, हमारी उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर 4 साल से 5 साल से कर रहा है, वो भी अपने आप की स्किल को डेवलप करने के लिए, अपने टीम को मेंटेन करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। और जो लोग 4 महीने 6 महीने साल भर से काम कर रहे होते हैं, उनको यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर उनको फीडबैक नहीं मिलता तो सोचते हैं कि बस ये सब बेकार है, और वो तुरंत किसी और कंपनी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप साथियों हमको ये बताइए कि अगर इस तरीके का माइंडसेट हम रखेंगे, हम एक जगह स्टैटिक होकर के काम नहीं कर पाएंगे, तो आप बताओ क्या गारंटी है कि जिस कंपनी में मैं जा रहा हूं वहां पर भी 4 महीने 6 महीने बाद मेरा मन नहीं उबेगा। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का प्लान, किसी भी कंपनी की प्रोफाइल, किसी भी कंपनी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मोटिवेशन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब आप ही होते हैं। आप अपने अंदर कितना उसको ले पाते हैं, कितना अपने माइंड में उसको है ना लोड कर पाते हैं, आपके अंदर कितना बदलाव आ पाता है, ये डिपेंड करता है आपकी सफलता। और इसी चीज में हम नाकामयाब रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो उस कंपनी में भी देखा गया है कि जल्दी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। फिर 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, इतनी सारी कंपनियां बदलनी पड़ती हैं कि लोग सोचते हैं कि यार अब ये आदमी का कोई भरोसा नहीं है, 4 महीने बाद फिर किसी और कंपनी में जाने वाला है।
तो लोग चाह करके भी आपके साथ नहीं आते हैं। तो ये गलती करने से आपको बचना होगा। और एक कंपनी, भाई जुड़ने से पहले आप देख लीजिए, जुड़ने से पहले जितना आपको समय लेना है कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप अच्छे तरीके से उसके बारे में स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के बाद तब आप साइन अप हुई, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आज हम किसी और कंपनी का थैला लेके घूम रहे हैं, परसों हमारे बैग में किसी और कंपनी का ब्रोशर होगा, नर्सों किसी और कंपनी का ब्रोशर होगा। तो इससे क्या होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इतनी साफ सुथरी इंडस्ट्री है, ये खराब होती है। और ये खराब कौन करता है? हम ही आप इसके जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि कंपनी कोई भी जब शुरुआत करती है, कोई भी कंपनी हो, तो कंपनी शुरुआत करना कोई खिलवाड़ नहीं होता है। एक ह्यूज अमाउंट उसमें लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, तमाम लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं। उसके बाद एक अच्छी सोच के साथ वो कंपनी डेवलप होती है और धीरे धीरे उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और पता लगा जरा सा उतार चढ़ाव आया तो हम छोड़ करके किनारे हट जाते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि किसी भी कंपनी में जब हम साइन अप होते हैं, उस कंपनी में जो टॉप अर्नर हैं हमें उनको फोकस करना पड़ेगा, उनको मुझे आइडियल मानना पड़ेगा। जो हमारे सीनियर हैं, अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं तो आप उनको फॉलो अप करिए। अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हो सकता है कि भी जल्दी में उन्होंने भी ज्वाइन किया हो और उनके बहुत ज़्यादा इनकम ना आ रही हो, तो आप उसी लाइन में जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो एक अच्छा सफल व्यक्ति है उस कंपनी में, आप उसको फॉलो अप करिए, उसकी सारी एक्टिविटी को फॉलो करिए। और आज इस टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दीजिए, सोशल मीडिया को धन्यवाद दीजिए कि चीज़ें इतनी हैंडी हैं, आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन आज कहीं भी जो है दबी नहीं है। कोई भी आदमी कुछ चाह करके भी सच्चाई को छुपा नहीं सकता है। सोशल मीडिया में सब चीज़ें उजागर हो गई हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी में साइन अप होते हैं तो उस कंपनी के बारे में डेफिनेटली बहुत समय लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समय ले करके अच्छे से जानकारी कर लीजिए, जांच परख लीजिए, उसके बाद आप साइन अप होइए। साइन अप होने के बाद बहुत जल्दी उस कंपनी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो यकीन मानिए कंपनी के तो ऊपर बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा, पहले आप ही के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा कि आप इतनी जल्दी कैसे छोड़ रहे हैं, है ना। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बहुत ही खास बताने वाला हूं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, लेकिन मैंने एक चीज़ अनुभव किया है कि कोई भी कंपनी हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की ओवरऑल सिस्टम के बारे में कोई भी प्रोस्पेक्ट के सामने हम जाते हैं बात करने के लिए, तो वो केवल आपकी आंखों में ही देख पाता है। आपकी आंखों में कंपनी की प्रोफाइल देखता है, आपकी आंखों में कंपनी का प्रोडक्ट देखता है, आपकी आंखों में कंपनी का प्लान देखता है और आपकी आंखों में ही अपना ड्रीम भी देखता है। अगर आपके पास वो चीजें नहीं हैं, आपने अपने आप को उतना प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप बताओ 4-6 लोगों को जोड़ करके आप करोड़पति बनने का सपना देखते हो? ये संभव नहीं है। ये इतना आसान नहीं है जितना हम इसको सोचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जितना इजीली इसको बताया जाता है, ये एक्चुअली उतना इजीली है नहीं, उतना इजी भी नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, और अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या है कि आप जो भी चीजें हैं वो अपने अंदर उसको पूरा उतार लीजिए। जब भी आप चलिए कहीं पे तो कंपनी आपकी आंखों में दिखनी चाहिए कि ये व्यक्ति उस कंपनी का एक ब्रांड है ना। लोग आपकी आंखों में देख करके ही जुड़ते हैं। तो साथियों, बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने में आया हूं और उम्मीद है आप लोगों को मैं जो कहना चाह रहा हूं आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं। प्लस चलते चलते एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, और ये सवाल का जवाब मैं कमेंट में आप लोगों से चाहता हूं। वो सवाल ये है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में साइन अप होते हैं, अगर हम नेटवर्कर हैं और हमने किसी कंपनी को सोच समझकर साइन अप किया और हमने उसमें काम करना शुरू किया, अपने सीनियर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मैंने चलना शुरू किया, मेरी जर्नी कुछ दूर तक गई, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे पास अब लिस्ट नहीं है और जिनको मैंने प्लान दिखाया था उसमें से लोग नहीं आए हैं, तो आपके मन में क्या सवाल उठता है, इसका जवाब मुझे चाहिए। मेरे मन में क्या सवाल उठता है, मैं किस तरह से फील करता था जब मेरी लिस्ट खत्म हो गई थी, तो मेरे मन में क्या चीजें आ रही थी, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। प्लस आपके कमेंट्स के हिसाब से मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो प्लीज
ये चीज़ आप राइट डाउन करिए। और अगर मेरा वीडियो आप अभी देख रहे हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और किसी काम का है तो उसको भी शेयर करिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपके कमेंट के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। इसी वादे के साथ मैं राकेश कुमार चौधरी अपने इस वीडियो में अपनी बात को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी।